और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा उत्तर प्रदेश में, जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा और अब उसकी समीक्षा हो रही है। तो बयान ऐसे आ रहे हैं जिनसे लग रहा है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, एक दूसरे पर नतीजों को लेकर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। रविवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया और बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी भाषण दिया और दोनों में बहुत विरोधाभास नजर आया। केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपने बयान में कहा कि सरकार संगठन से बड़ी नहीं हो सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर देने के लिए बार बार यह बात कही, नतीजों पर यह संकेत यूपी बीजेपी के लिए ठीक नहीं थे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों में उम्मीदों के हिसाब से नतीजे नहीं आने के लिए अति आत्मविश्वास को, यानी ओवर कॉन्फिडेंस को एक मुख्य कारण बताया। अब आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों के लिए विधानसभा का उपचुनाव है और इस बीच में बीजेपी के प्रदेश संगठन में कई चेहरे बदलने की बात भी होने लगी है और नए चेहरों को संगठन में मौका देने की भी बात हो रही है। इतना ही नहीं, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनके साथ बैठक की, जिसका अहम मुद्दा था सरकार और संगठन के बीच आपसी सामंजस्य यानी तालमेल बैठक। दिल्ली में हुई इस बैठक में जेपी नड्डा और मौर्य के बीच लगभग 1 घंटे तक बात हुई। बाद में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी जेपी नड्डा ने अलग से मुलाकात की। केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से कार्यकर्ताओं को सहयोग न मिलने की बात उठाई। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कार्यकर्ताओं को सहयोग न मिलने से लोकसभा नतीजों पर प्रभाव पड़ने की बात भी कही। यानी इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं और अब इस वजह से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्या कोई खटपट है। सवाल यह भी कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व इन सब के बीच में आगे क्या करने वाला है, यानी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने आदेश दिया है कि यूपी बीजेपी के नेता को अगर किसी से शिकायत है तो वे पार्टी फोरम में ही बात रखेंगे और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। तो यह फैसला लिया गया है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, यह कह दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है कि यूपी बीजेपी के नेता को अगर किसी से कोई किसी तरह की कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो वो पार्टी फोरम में यानी पार्टी के भीतर ही इस बात को रखेंगे और किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई शिकायत, कोई बयानबाजी नहीं आना चाहिए। ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। और हमारे साथ इस बारे में और बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी और समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जरा अमित के पास में जाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जरा बताइए, अब यह आदेश दे दिया गया है कि कोई भी शिकायत है, कोई भी कंप्लेंट है तो पार्टी फोरम में, पार्टी से बाहर नहीं, यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस तरह की बात नहीं उठनी चाहिए, डिसिप्लिनरी ये बात कही गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए पंकज, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद से ही ये लगातार ये सवाल उठने लगे थे कि क्या संगठन और सरकार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आदेश देते थे, जिस तरीके से संगठन की तरफ से कहा जाता था, बयानबाजी होता था कि कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं का अधिकारी नहीं सुनते हैं। और उसके बाद जब कार्य समिति की बैठक हुई अभी कुछ दिनों पहले, उसमें केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम गेस्ट के सामने यह कह दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब ये बातें कही गई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जब ये कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से परफॉर्मेंस खराब हुई है, तो जाहिर तौर पे ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिरकार सरकार और संगठन के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। बीते कल जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य से 1 घंटे की मुलाकात कर ली, उसमें भी तमाम बातचीत हुई है। लेकिन जो अभी खबरें निकल के आ रही है कि 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया है। और यही वजह है कि 11 बजे यहाँ पर 5KD यानी जो मुख्यमंत्री निवास है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। प्रभारी मंत्रियों को, 16 मंत्रियों को 10 विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव होना है उसके प्रभारी बनाया गया है और यहाँ पर वो बैठक लेने वाले हैं, क्योंकि ये सभी मंत्री जो है अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वो जायजा लेकर वो आ चुके हैं, वो आज अपनी रिपोर्ट देंगे। तो अभी फिलहाल और 11 बजे बेहद अहम मीटिंग है जो बुलाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जरा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। शिवम त्यागी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए, घर के अंदर खटपट कहां नहीं होती है,
लेकिन घर के बाहर जब बात आ जाती है तो लगता है कि वाकई कुछ तनाव है। कार्य समिति की बैठक होती है, 3000 के करीब जो पार्टी के लोग हैं वो मौजूद होते हैं। इसमें जेपी नड्डा ने यह बात कही, उन्होंने कहा कि संविधान के नाम पर भ्रम फैलाया गया। फिर योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास की बात की, और उस पर हद तो तब हो गई जब केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि संगठन जो है वो पार्टी से बहुत ऊपर है। तो टकराव कहीं ना कहीं दिख रहा है, ऑल इज नॉट वेल, ये बात अब तय दिख रही है एक तरह से। क्या